वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग देखेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस में हम लोग को कैसे प्रिपरेशन करना है। ऑलमोस्ट 1 महीना बाकी है, फरवरी में एग्जाम होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग पैटर्न देखते हैं थोड़ा थोड़ा बहुत, आप लोगों को पता ही होगा लेकिन एक रिविजन कर देते हैं, ठीक है। आप देखिए, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आता है, 40 मार्क्स और 35 मिनट्स, ठीक है। और क्वान्टिटेटिव मतलब क्यूए मतलब क्वान्टिटेटिव क्वांट्स, उसमें 50 क्वेश्चन आता है, 50 मार्क्स और 45 मिनट्स, ठीक है। और रीजनिंग एबिलिटी में 50 क्वेश्चन आता है लेकिन 60 मार्क, आप यहाँ पे देखिए 60 मार्क, 50 क्वेश्चन का 60 मार्क आता है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है रीजनिंग में, ठीक है। और 45 मिनट्स। और जीए और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर भी है, थोड़ा बहुत आता है, 1-2 क्वेश्चन अगर आता है तो 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 35 मिनट्स। 35 मिनट्स में ये 50 क्वेश्चन आराम से खत्म हो जाता है, ठीक है। ये पूरा सेटअप है, ऐसे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ और स्टेट का कट ऑफ हम लोग को क्लियर करना होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए। अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो मेंस में आता रहता है, ठीक है। सबसे पहले आता है आरसी का बहुत मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लाइक अगर 40 क्वेश्चन में मुझे 20 मार्क्स आरसीसी आ जाए और 15-20 मार्क्स आरसीसी आ जाए, डिफरेंट टाइप ऑफ आरसीसी में आ जाए। उसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आता है, डिफरेंट टाइप का आता है। कभी 1 नंबर सेंटेंस वो लोग फिक्स कर देते हैं, कभी 3 नंबर सेंटेंस वो लोग फिक्स करके बाकी सेंटेंस को हम लोगों को अरेंज करना होता है, ऐसे दे देता है, ठीक है। और कभी कभी नॉर्मल भी आ जाता है। उसके बाद वर्ड स्वैप भी होता है, इधर का वर्ड कहाँ पे होगा, इधर उधर 1 2 3 4 5 कौन सा स्वैप होगा, ऐसे करके भी आता है। तो प्रीलिम से थोड़ा डिफिकल्ट आता है, ये थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट आता है। फ्रेज रिप्लेसमेंट भी आता है, एक फ्रेज दे देता है और फ्रेज देके नीचे ऑप्शन दे देता है, ये कौन सा होगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट में कभी कभी ये भी वो प्रीलिम से थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। वर्ड मीनिंग भी आता है, वर्ड मीनिंग में एंटोनिम और सिनोनिम वर्ड निकालो। इसका डायरेक्ट नहीं बोलता, बट आप लोग अगर सीख रहे हो तो आप लोग रिवीजन करते रहो। अभी वर्ड अगर डायरी में लिख के सीख रहे हो तो आप अभी रिवीजन करो फुल फोर्स पे, कोई दिक्कत नहीं है। जो सीखे हो वो उसमें ही आ जाएगा होपफुली, ठीक है। और एक काम जरूर कीजिए, आरसी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो न्यूज़पेपर है, वो आप लोग ऑलमोस्ट डेली पढ़ते रहिए। 1 घंटा ऑलमोस्ट डेली दीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के समझने के लिए। सिर्फ पढ़ लिया ऐसे करने से नहीं होगा ना, पढ़ के समझना भी होगा, ठीक है। ऐसे करने से इंग्लिश हो जाएगा, उतना डिफिकल्ट नहीं आता इंग्लिश स्कोरिंग भी होता है कभी कभी। अगर आप लोगों का आरसी अच्छा है, रीडिंग में आप लोग अच्छे हो तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इससे स्कोर कर सकते हो लिटरली मेंस में। इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लाइक रीजनिंग और क्वांट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इंग्लिश में उतना डिफिकल्ट करने का स्कोप भी नहीं है। अगर आप लोग रीडिंग करके समझ लेते हो क्या बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से मार्क्स स्कोर कर पाओ। अब हम लोग देखेंगे रीजनिंग में कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप पहले देखिए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है रीजनिंग सेक्शन में, मीन्स में। आप लोगों का पजल का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लाइक पहले अगर आप लोग करने बैठोगे तो ये पजल 1 घंटा में लग जाएगा, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। बट प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को 10-15 मिनट में एक पजल हो गया तो ठीक है, बिकॉज टाइम बहुत सफिशिएंट है, 45 मिनट्स टाइम है 50 क्वेश्चंस के लिए, सो आप लोग कर सकते हो। और ये जो 50 क्वेश्चन 60 मार्क का है रीजनिंग में, तो कभी कभी अगर ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ तो 1.25 मार्क्स भी होता है, 1.25 मार्क्स भी होता है, तो डिफिकल्ट पजल और डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो पजल और सिटिंग में आप बहुत सारा कीजिए, ठीक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आता है, मशीन इनपुट आउटपुट भी आता है, सिलोजिज्म आता है थोड़ा अपर लेवल का। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये सब आता है। ये सब टॉपिक भी ज़्यादा आता है मेंस के एग्जाम में। आप लोग ये सब पढ़ के जाओगे तो ठीक है। अभी आप लोग मॉक जो दोगे ना मेंस का, वो उसमें से आप लोग अगर करोगे तो ये सब उसमें से हो जाएगा। अगर टाइम मिला तो एक्स्ट्रा कर सकते हो, बिकॉज मॉक दे के और पूरा सॉल्व करते करते टाइम निकल जाते हैं। एक दिन अगर एक मॉक भी दे रहे हो तो भी बहुत टाइम हो जाता है। उसके बाद आप लोगों को टाइम मिला तो एक्स्ट्रा कर सकते हो आप लोग, ठीक है।
और प्रैक्टिस करके टाइम रिड्यूस करने का ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक है। अभी हम लोग क्वांट का देखेंगे, ठीक है। पहले डीआई, डीआई में क्या क्या आता है, पाई चार्ट से आता है, टेबल ग्राफ से आता है और बार ग्राफ से आता है, और कभी कभी केसलेट भी आता है, ठीक है। केसलेट डीआई भी आता है, वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता। लोग सोचते हैं कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, पर इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। सिर्फ एक पैराग्राफ के फॉर्म में एक डिस्क्रिप्शन देके उससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये सब ही आता है डीआई में मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और उसके बाद क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 का क्वेश्चन आता है, उसमें सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अरिथमेटिक का क्वेश्चन पूछ देता है, क्वांटिटेटिव का भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता है। ये क्वांटिटी 1 का डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न है, वो स्टार्ट हुआ है कुछ साल पहले से। उसके बाद आता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में आप लोगों का सब चैप्टर से क्वेश्चन आता, ठीक है। आप लोगों का बेसिक अगर ठीक ठाक है तो ये हो जाएगा। जो क्लर्क मेंस में उतना डिफिकल्ट नहीं है, आप कर पाओगे, 4-5 क्वेश्चन आराम से कर लो, ठीक है। उसके बाद ये 3 टॉपिक बहुत स्कोरिंग होता है। ये 3 टॉपिक से 10-15 क्वेश्चन तो आ ही जाता है मिनिमम। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 15 नहीं 20 क्वेश्चन आ जाता है ये 3, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज से। ये सिंप्लीफिकेशन जो है वो थोड़ा लेंथी आता है, बट अगर आप लोग प्रैक्टिस सफिशिएंटली करते हो एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन का, एग्जाम में जो आता है वो टाइप ऑफ क्वेश्चन का, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। उसके बाद नंबर सीरीज भी है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज भी है, ठीक है। ये आप लोग कर पाओगे, उतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो 50 क्वेश्चन आ जाता है ये इन सब में से। ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग करोगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे, तो आप लोगों का अच्छा जाएगा ये क्वांट का सेक्शन। ये आप बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, अभी टाइम देख देख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 1 महीना बाकी है, ओके। अभी हम लोग देखेंगे जीए पार्ट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जीए मतलब हम लोग मोस्टली करंट अफेयर्स पे फोकस देंगे पूरा, क्योंकि 95% ऑफ क्वेश्चंस वो करंट अफेयर से आ जाते हैं, ठीक है। और ये अगर लास्ट 6 मंथ का आप लोग पढ़ोगे तो उनमें से मैक्सिमम कवर हो जाता है, ठीक है। उससे ज्यादा पढ़ने की मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरत नहीं होता। और उनमें से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सब ये है गवर्नमेंट स्कीम। जो गवर्नमेंट स्कीम निकालता है, जो लेटेस्ट न्यूज में रहता है, वो सब स्कीम इंपॉर्टेंट होता है। तो पुराना स्कीम का उतना जरूरत नहीं है, जो लेटेस्ट स्कीम रहता है, जो निकाल रहा है, कौन सा स्टेट में कौन सा स्कीम इम्प्लीमेंट किया है, वो सब ही आप करोगे तो मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो न्यूज निकलता है रिलेटेड टू आरबीआई, आरबीआई से सब न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोच के रखिए। बहुत सारा न्यूज आता है आरबीआई रिलेटेड। उसके बाद जो रेट चेंज करता है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेट, ये सब रेट जो डिफरेंट चेंज करता है हर क्वार्टर को, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद और एक चीज मैंने इधर मिस कर दिया, वो बैंक रिलेटेड जो भी न्यूज है, एसबीआई, आरबीआई, नॉर्मल बैंक, रूरल बैंक, जो कोई भी न्यूज है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है वो सब न्यूज में से। उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स। इंपॉर्टेंट इवेंट्स मतलब कहाँ पे कौन सा इवेंट हुआ था, कौन सा स्टेट, कौन सा कंट्री का कौन रिप्रेजेंट किया था, कहाँ पे हुआ था, ठीक है। ग्लोबल जो समिट होता है वो सब, अगर इंडिया में हुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, कहाँ पे हुआ, ये हुआ, वो सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेड ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट को भी पूछ देता है। वो आप याद रखना, वो पुराना नहीं पूछेगा, वो नया वाला जो न्यूज में है उनमें से ही पूछेगा, घुमा फिरा के। आप ये कहीं पे पढ़ोगे, अगर आप लोग रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको कहीं पे पढ़ोगे ही ऐसा ही मिलेगा कि रेगुलर अभी कुछ ही हाल ही में ऐसा हुआ है, तो इसलिए उसका मीन्स सपोज एक कंपनी न्यूज में है, सो क्या करते हैं एग्जामिनर जो एग्जाम सेट करते हैं, वो जो कंपनी न्यूज में है उसका हेड पूछ लेगा, ऐसा टाइप का हेड पूछता है। वो स्टैटिक जैसा हेड नहीं पूछता कि ऐसा कहीं से भी पूछ देता है, ऐसा नहीं होता। जो रिलेटिव वो जो न्यूज में रहता है उससे ही पूछता है, ठीक है। ऐसे और टॉपिक आप पढ़ लो, ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद स्टैटिक में अगर हम देखें स्पोर्ट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम रिसेंट न्यूज से ही आता रहता है। रिसेंटली आप स्पोर्ट्स का न्यूज
लास्ट 6 मंथ टू 1 ईयर अगर आप लोग देख लोगे स्पोर्ट्स का थोड़ा थोड़ा करके, उससे हो जाता है। और बैंकिंग स्टैटिक का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन, नोस्ट्रो वोस्ट्रो, ये एटीएम से रिव्यू, दो चार क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप लोग पढ़ रहे हो पहले से तो लोग का हो जाएगा 2-3 मार्क्स कंफर्म। उसके बाद ये कर सकते हो वाइल्ड लाइफ हेडक्वार्टर, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, ये सारा जो आता रहता है ना मिसलेनियस स्टैटिक का, ये आप लोग एक काम कर सकते हो। सपोज एक दिन 2-3 दिन दीजिए, हो जाएगा। क्योंकि एक दिन सपोज हेडक्वार्टर आप सीख सकते हो। हेडक्वार्टर भी मोस्टली ये करंट अफेयर से आता है, जो मैंने आपको बोला। सपोज एक कंपनी अभी न्यूज में है हाल ही में, तो क्या करते हैं एग्जामिनर, वो उस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वह एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, प्रेसिडेंट कौन है, हेड कौन है, ये सब पूछ लेते हैं। और ये वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क आप लोग सीख सकते हो। ठीक है, ये 1-2 दिन ही लगेगा, क्योंकि पूरा जॉट डाउन करके आप लोग सीख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये सब भी है मोस्ट ऑफ द टाइम, इन सब से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, ये सब अच्छी तरह करके जाइए। और एक चीज, ढेर सारा मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं 2 जगह सजेस्ट कर सकता हूँ, आप लोग पढ़ सकते हो। आप लोग अगर आप लोग क्या बोलते हैं, रीडिंग में विश्वास रखते हो, रीडिंग अच्छा होता है, रीडिंग करके याद आपको अच्छा रहता है, तो आप लोग अफेयर्स क्लाउड कर सकते हो, अफेयर क्लाउड से कर सकते हो ये स्टैटिक करंट अफेयर्स प्लस 6 मंथ का। और नहीं तो आप गौरव गर्ग का वीडियो भी देख सकते हो, वो अभी पेड कर दिए ऐप में, उनका पर्सनल स्टडी IQ का ऐप में आप देख सकते हो। इन जो 2 जगह को मैं रिकमेंड करता हूँ, ये अच्छा है। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मैं उन 2 जगह से ही पढ़ के गया था। ठीक है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन उधर से मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 100% ही मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेली मॉक दीजिए, मॉक को अच्छी तरह एनालाइज कीजिए, बहुत अच्छी तरह, एक भी कुछ भी मत मिस कीजिए, बिकॉज वो उन सब से रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, तो होपफुली आप लोग समझ गए ये पूरा सिस्टम, जो मैंने पूरा A to Z सब कुछ बताया। ऐसे अगर आप मेंस के लिए पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा जरूर, क्योंकि ये तो लास्ट है ना मेंस, उसके बाद तो इंटरव्यू भी नहीं है। मेंस क्वालिफाई करने से आप लोग हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग समझ गए। तो थैंक यू अगर आप लोग इतने समय तक रहे। और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बैंकर फॉर बैंकिंग। और आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, कोई अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और लाइक भी कर देना। ओके, थैंक यू।